क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के पते में या आपके शहर के नाम में जो नगर, पुर या बार लगा है, उसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ शब्द है या उस जमीन के हजारों साल पुराने इतिहास का डीएनए कोड है? वैसे तो शहरों के नाम बदल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से नाम हैं जो बहुत पुराने हैं और अपने आप में उनका इतिहास है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके शहर के नाम के आखिर में नगर है या पुर है या फिर बाद है, तो इसका क्या मतलब है। इसके अलावा ये भी बात करते हैं कि नगर और पुर में क्या फ़र्क है और क्यों भारत के एक हिस्से में पत्तनम है तो दूसरे हिस्से में पल्ली। आज हम आपके शहर के नाम का वो राज खोलेंगे जो शायद आपके स्कूल की किताबों में भी नहीं बताया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप शहर के नाम को सिर्फ एक नाम की तरह नहीं, बल्कि एक टाइम मशीन की तरह देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे कॉमन शब्द नगर से, मतलब कि वो शहर जिनके नाम के आखिर में नगर आता है। और ऐसे बहुत से शहर हैं, जैसे कि श्रीनगर, लक्ष्मीनगर, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर। दरअसल ये जो नगर शब्द है, ये संस्कृत के नग शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है पर्वत या कुछ स्थिर। स्थिर मतलब पत्थर या पहाड़ की तरह एकदम स्टेबल, और इसी से मिलकर जो शब्द बना वो कहा जाने लगा नगर। और इस नगर का प्राचीन अर्थ था एक ऐसी जगह जो दीवारों से सुरक्षित हो, जहां व्यापार और शासन होता हो। तो पूरी तरह से मिलाकर जो नगर का मतलब होता है वो ये कि एक ऐसी जगह पर जहां व्यापार होता हो, शासन होता हो और जो स्थिर हो। तो ये तो हुई उन शहरों की बात जिनके नाम के आखिर में नगर आता है। अब उन शहरों की बात करते हैं जिनके नाम के आखिर में पुर आता है। हमारे भारत में ना जाने कितने शहरों के नाम हैं जिनमें पुर आता है, जैसे कि कानपुर, रामपुर, जयपुर और फिर बलरामपुर। वैसे पुर शब्द नगर शब्द से भी ज़्यादा पुराना है और इसका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसका मतलब होता है कोई किला, या फिर एक दूसरा अर्थ है सेटलमेंट। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी कि ऐसा राजा जो किलों को जीतने वाला हो। पुर शब्द कितना पुराना है इसका अंदाजा हम महाभारत काल से भी लगा सकते हैं। महाभारत काल का एक मुख्य बिंदु हुआ करता था वो राज्य जहां से कौरव और पांडव जुड़े थे, माने हस्तिनापुर। इस राज्य का नाम इस बात का प्रमाण है कि किलों और महलों की मौजूदगी जिस राज्य में होती थी उसके नाम में पुर आ जाया करता था। पुर शब्द का इस्तेमाल प्राचीन काल के बाद एक और वजह से होने लगा था। कई बार जिस भी राज्य या शहर को कोई राजा बसाता था तो वो अपने नाम में पुर लगाकर उस शहर का नामकरण कर देता था। इसका उदाहरण है जयपुर और कानपुर। जैसे कि राजस्थान के जयपुर को राजा जय सिंह ने बसाया था और तभी से इस शहर को जयपुर कहा जाने लगा। ठीक उसी तरह से एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हिंदू सिंह। राजा हिंदू खुद को श्री कृष्ण का वंशज मानते थे और कृष्ण को कान्हा भी कहा जाता है। इसीलिए राजा हिंदू ने अपने द्वारा बसाए गए इस शहर का नाम कान्हा के नाम पर कानपुर रख दिया। तो अब आप जब किसी ऐसे शहर का नाम सुने जिसके अंत में पुर लगा हो तो समझ जाइएगा कि या तो ये शहर किसी राजा ने बसाया है या फिर ये शहर कभी किलों और महलों का गढ़ रहा होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्यकालीन भारत में आने वाले एक नए शब्द की, और ये नया शब्द था आबाद। ये एक फारसी शब्द था जिसका मतलब होता है बसा हुआ या फिर समृद्ध। अब अगर किसी शहर के नाम के आखिर में बाद आता है तो उसके दो मतलब होते हैं। पहला तो इस शहर को बसाने वाले व्यक्ति के नाम पर उस शहर का नाम हो सकता है, और दूसरा ये कि ये शहर किसी नदी या पानी के इर्द गिर्द बसा शहर हो सकता है, क्योंकि पानी को जीवन का अहम हिस्सा माना जाता है, जिसके होने से खेती होती है और शहर के लोग आबाद होते हैं। उदाहरण के लिए इलाहाबाद शहर, जहाँ गंगा और संगम है। हालांकि अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, लेकिन यूपी में ही एक और शहर है जिसका नाम है फिरोजाबाद, और इस शहर का नाम फिरोज शाह के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह से उन शहरों के नाम रखे जाने लगे जिनके नाम में बाद आता है। अब बात करते हैं उन शहरों के नाम की जो भारत के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं। जैसे ही आप विंध्य पहाड़ों को पार करके दक्षिण भारत पहुंचते हैं, वैसे ही भाषा भी बदल जाती है और वहाँ के नाम पते भी। बात करते हैं पत्तनम शब्द की। अगर किसी शहर के नाम के पीछे पत्तनम लगा है, जैसे कि विशाखापत्तनम, तो समझ जाइए कि ये एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट है।
पत्तनम शब्द आया है संस्कृत के पत्तन से, जो कि समुद्री व्यापार का प्रतीक हुआ करता था। फिर आता है शब्द पल्ली। इसका मतलब होता है गांव या फिर बस्ती, जैसे कि तिरुचिरापल्ली। ऐसा ही एक और शब्द है उरु। इसका भी मतलब शहर ही होता है, लेकिन ये शब्द तमिल और कन्नड़ भाषा की देन है। और वो शहर जिनके नाम के आखिर में ये शब्द आता है वो है बेंगलुरु या मंगलुरु। तो अगली बार जब आप अपना एड्रेस लिखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक पता नहीं है, वो इस बात का गवाह है कि उस ज़मीन पर कभी किसी राजा ने राज किया था, वहाँ कोई बड़ा व्यापार होता था, या फिर वहाँ पर कभी कोई प्राचीन नदी बहती होगी। अब आप हमें बताइए कि आपके शहर के नाम के पीछे क्या लगा है, पुर, नगर, बाद या कुछ और। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें और हमें बताएं।